गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? देखिए दोस्तों, कल का जो लेक्चर हुआ वो प्रैक्टिस सेशन का था। ठीक है, जिसने भी प्रैक्टिस सेशन जो है अच्छे से अटेंड किया है उस पर हमें लगता है सारे क्वेश्चंस आराम से कंप्लीट हो गए होंगे। ठीक है, बन गए होंगे। देन आज हम किस पर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रोनाउंस पर। किस पर बात करेंगे? प्रोनाउंस पर। ठीक है, प्रोनाउन मीन्स टू से, प्रोनाउन का मीन्स होता है दोस्तों सर्वनाम। ठीक है, क्या होता है? सर्वनाम। अब प्रोनाउन जो है वो आखिर बनाया क्यों है? आपके पास एक रीजन ये होता है, आप जानना चाहेंगे कि जो प्रोनाउन है आखिर बनाया क्यों है ऐसे, है ना? तो प्रोनाउन इसलिए बनाया गया है दोस्तों कि जो आपकी संज्ञा है ना, जो संज्ञा का रिपीटेशन आप जब करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका जो सेंटेंस होता है वो कैसा हो जाता है? ऑड हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऑड हो जाता है। जैसे जैसे आप बोलते हो राम खाना खाता है, राम सोता है, राम बाजार जाता है ना, राम नहाने जाता है, राम डांस करता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ऑड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जिससे आपके सेंटेंस की जो ब्यूटी है वो पूरी कैसी हो जाती है? खराब हो जाती है। ठीक है, पूरी ऑड हो जाती है। तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन वाला टॉपिक है आपका ग्रामर सेशन में बनाया गया है। ठीक है, समझ गए आप? देन अब आप बात करेंगे किस पर? प्रोनाउन पर। तो प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो होती है वर्ड्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, आपका जो डेफिनेशन हुआ है, ठीक है, जो आपकी डेफिनेशन है वो आखिर है क्या? जो डेफिनेशन है वो आखिर है क्या? डेफिनेशन है आपकी वर्ड्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर जब आप किसी शब्द को लेते हो, ठीक है, तो आप उसे क्या बोलते हो? प्रोनाउन बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रोनाउन बोलते हो। समझ गए आप? नहीं समझे? एक बार फिर से सुन लीजिए। जब आप नाउन के प्लेस पर किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। समझ गए आप? ठीक है, देन अब हम देखिए प्रोनाउन के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, है ना? प्रोनाउन के काफी सारे एग्जांपल्स हैं, बट हम बात करेंगे किस पर अभी? प्रोनाउन जो है, कितने प्रोनाउन में पर्सन कितने होते हैं, है ना दोस्तों? आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोनाउन में आखिर कितने पर्सन होते हैं। तो दोस्तों प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। कितने? 3 पर्सन होते हैं। वो 3 पर्सन कौन कौन से हैं वो आप यहां पर लिखोगे। फर्स्ट पर्सन, ये रोमन गिनती में लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। दूसरा आपका सेकंड पर्सन। तीसरा हुआ आपका थर्ड पर्सन। अब दोस्तों आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है, एंड थर्ड पर्सन हो गया। आपका जो फर्स्ट पर्सन रहेगा उसमें क्या आएगा? उसमें आ जाएगा दोस्तों आपका आई बी और इससे बनने वाले सेंटेंस। समझ गए आप? तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मीन्स हो जाएगा मैं और। ठीक है, ए हो गया आपका फर्स्ट पर्सन में हो गया। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपने देखा आई हो गया, बी हो गया और इससे बनने वाले सेंटेंस। ठीक है, देन अब बात करेंगे सेकंड पर्सन पर। अब आप सेकंड पर्सन पर बात करेंगे तो सेकंड पर्सन में आपका क्या आया? यू। ठीक है, यू में तुम हो गया।
और इससे बनने वाले सेंटेंस। देन अब बात करेंगे थर्ड पर्सन पर। तो थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा आपका, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब ही आया, ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है। तो ये किस लिए आया, ये दोस्तों आपको पता होगा, ये बिल्कुल बेसिक है कि ही किसके लिए इस्तेमाल करते हैं और सी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ये लोग ये तो जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, समझ गए आप, बताने की आवश्यकता तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, इट हो गया, देन दे हो गया, और इससे बनने वाले सेंटेंस। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मीन्स हो जाएगा वह और वे। ठीक है, आपने क्या देखा, प्रोनाउन में वर्ड्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ओके, आपने देखा वर्ड्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर कोई भी शब्द का उपयोग जब आप करोगे तो आप उसे क्या बोलोगे, प्रोनाउन बोलोगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपका नाउन का पहला लेक्चर लिया था तो मैंने उसमें भी आपको समझाया था कि जितने लेक्चर हम लेंगे आपको वो लेक्चर के एंड लास्ट क्लास तक आपको पूरा कंप्लीट करा के देंगे, नहीं तो उसे आप पूरा उसको रिवाइज कर लेंगे और आपको एक बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने यह बात आपको बोली थी कि नहीं बोली थी। तो आपने अभी क्या देखा, ये मैं प्रोनाउन का बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स टू से, प्रोनाउन मीन्स टू से सर्वनाम। आपने देखा वर्ड्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की जगह पर कोई भी आप वर्ड यूज करोगे तो उसे आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, प्रोनाउन बोलोगे। ठीक है, प्रोनाउन में आपने देखा क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या देखा आपने, आई, बी और इससे बनने वाले को सेंटेंस। तो आई का मीन्स क्या हो गया, मैं। ठीक है, बी का मीन्स क्या हो गया, हम। तो जो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में मैं आ रहा है और हम आ रहे हैं। तो इसमें कौन आ रहा है, मैं खुद आ रहा हूं ना कि नहीं आ रहा हूं, मैं, हम मीन्स टू से कि हम भी आ जाएंगे और हम सामने वाले से करेंगे कि हम, जो ग्रुप हो जाएगा आपका उसको आप क्या बोल दोगे, हम बोलते हो कि नहीं जब भी आप कुछ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा, मैं खुद आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, वो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। देन आते हैं सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन में आपका आ जाएगा यू। ठीक है, यू मीन्स टू से तुम। देन आते हैं थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन में जब आप देखोगे तो क्या आया, ही आया है, सी आया है, इट आया है, दे आया है, तो और इससे बनने वाले कुछ सेंटेंस आए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों, बेसिक बता रहा हूं प्रोनाउन का, क्योंकि अभी जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो आज क्या है, प्रोनाउन है। समझ गए आप, जिस तरीके से जब नाउन का स्टार्ट किया था, नाउन का बेसिक बताया था, सिमिलरली वैसा ही आपको प्रोनाउन का भी बेसिक बताया जा रहा है। समझ गए, ठीक है, इतना आपने देखा। देन अब बात करेंगे किस पर, इसके केस पर बात करेंगे। आपको एक बढ़िया सुंदर सी एक तालिका बनानी है। ठीक है, कॉलम बनाने हैं आपको। आपने क्या लिखा यहां पर, सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस हो गया, और यहां लिख लीजिए आप ऑब्जेक्टिव केस। अभी आपको केवल और केवल इन दो पर ही फोकस करना है। किस पर फोकस करना है, आपको सब्जेक्टिव केस पर फोकस करना है और ऑब्जेक्टिव केस पर फोकस करना है। समझ गए, अंडरस्टूड। देन अब सब्जेक्टिव केस पर बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव केस में आपका क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, बी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ही, सी, इट, दे। ठीक है, अच्छे से लिख ले रहा है मैं इसे।
ठीक है, हो गया। अब आप बोलोगे सर आपने 2 कॉलम जो है ये क्या छोड़ दिए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, आप बिल्कुल इस तरीके से बना लीजिएगा चार्ट एक। जैसे ही आप चार्ट बनाएंगे तो आप फर्स्ट वाले में लिख लीजिए सब्जेक्टिव केस, देन लास्ट वाले में लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो कि मैं इसलिए आपको ये सबसे पहले इसलिए समझा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से पता रहता है कि सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, देन ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है। बीच के जो दो चार्ट जो है, जो 2 कॉलम है आपको मैंने छोड़ दिए हैं, किस लिए छोड़ दिए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों बताऊंगा, पहले आप सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जो 2 पार्ट जो छूटे हुए हैं, ठीक है, फिर जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में दोस्तों आई का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, आई का हो जाएगा मी, बी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम, सी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। इतने आपने क्या देखे, ऑब्जेक्टिव केस देखे, समझ लिया आपने। ठीक है, ये देख लिए। अब हम बात करेंगे किस पर, सबसे पहले सब्जेक्टिव केस पर बात करेंगे कि आखिर जो है सब्जेक्टिव केस होता क्या है ना दोस्तों। सब्जेक्टिव केस पर बात करना है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में जो सब्जेक्टिव केस है वो होता क्या है। देन फिर हम किस पर बात करेंगे, यहां हम बात करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, और यहां बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन के बारे में। समझ गए यार। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, किसके बारे में आपको जानना है, आपको जानना है दोस्तों सब्जेक्टिव केस के बारे में। अब सब्जेक्टिव केस के बारे में दोस्तों जब आपको जानना है तो क्या जानेंगे सब्जेक्टिव केस के बारे में। ठीक है, पहले सब्जेक्टिव केस की आपको क्या जाननी है दोस्तों, डेफिनेशन जाननी है। समझ लिया आपने, आप एक बार नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नोट कर लिया दोस्तों आपने। देन हम इसको इरेज करके सब्जेक्टिव केस के बारे में जानेंगे। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों सब्जेक्टिव केस। आपने हेडिंग क्या डाली दोस्तों, क्या डाली, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, यदि वाक्य में कर्ता के स्थान पर किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं किसी प्रोनाउन का उपयोग करते हैं तो वह प्रोनाउन जब यदि वाक्य में कर्ता के स्थान पर किसी प्रोनाउन का उपयोग करते हैं तो वह प्रोनाउन क्या हो जाता है दोस्तों, वह प्रोनाउन हमेशा
किस केस में रहेगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। समझ लिया आपने? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है यदि वाक्य में कर्ता के स्थान पर किसी प्रोनाउन का उपयोग करोगे आप, तो वह प्रोनाउन जो है वो हमेशा किस केस में रहेगा? किस केस में रहेगा दोस्तों? सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, किस केस में रहेगा? सब्जेक्टिव केस में रहेगा। समझ गए आप? इतना समझ लिया आपने तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश में अनुवाद देख लेंगे। ठीक है, आपने देखा when a pronoun is used as a subject of a sentence। ठीक है दोस्तों, आपने क्या देखा? when a pronoun is used as a subject of a sentence, ठीक है, okay, is always in it subjective case। ठीक है, आपने क्या देखा? when a pronoun is used as a subject of a sentence is always in its subjective case। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश में अनुवाद। अभी जो मैंने आपका हिंदी लिखवाया था, ठीक है, हिंदी लिखवाया था, उसका ये हो गया इंग्लिश में अनुवाद। समझ गए आप? अब तो कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले हिंदी में भी बता दिया, देन इंग्लिश में भी आपको बता दिया। समझ गए आप? अब आप इसके कुछ क्या देख लेंगे? एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या देख लेंगे दोस्तों? एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, इतना नोट नहीं किया आपने, इतना नोट कर लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने यहां लिखा, मैंने यहां लिखा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल बोल रहा है मी टीच इंग्लिश। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल? मी टीच इंग्लिश। अब दोस्तों जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट तो यहां पर है कि नहीं? सब्जेक्ट आपको देखिए क्या करना है, ये आपका क्या चल रहा है? सब्जेक्टिव केस चल रहा है। जब सब्जेक्टिव केस चल रहा है तो आपको सब्जेक्टिव केस में देखना है कि जो सब्जेक्ट है यहां पर है। अब दोस्तों क्या यह सेंटेंस सही होगा? क्या मी आपका कोई सब्जेक्टिव केस है? मैंने इसलिए आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो है चार्ट में बनवाए थे, लिखवाए थे। तो आप देखिए क्या मी जो है यहां दिख रहा है आपको सब्जेक्ट के स्थान पर, क्या यह मी सब्जेक्टिव केस में है? नहीं है ना। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तब आपका सेंटेंस जो है वो कैसा हो जाएगा? ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? आई। तब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, ओके दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। देन दूसरा मैंने आपको सेंटेंस दिया, us play football in the evening।
देन दूसरा सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया। अब आपने सेकंड सेंटेंस देखा, सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सेकंड सेंटेंस में बोल रहे हैं अस प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, इतना बेसिक से समझा रहा हूं आपको, तो आपको अर्थ बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप इन शब्दों, इन सेंटेंस का यदि आपने अर्थ नहीं समझ पाया तो फिर आप तैयारी करने लायक नहीं है। ठीक है, हाँ ये बात है कि आपको बेसिक से बिल्कुल समझना है, तो बेसिक से आप बिल्कुल समझिए। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे घर पर देने ही पड़ेंगे इंग्लिश के लिए। मैंने तो 2-3 घंटे आपके लिए ठीक बता दिए, कम बता दिए। जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो सबसे ज्यादा टाइम मैथ और इंग्लिश को देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर एमपीएसआई, एसएससी, बैंक, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 2 घंटे तो देने ही देने हैं इंग्लिश में। आपको इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जो आपका बेसिक वाला पार्ट है ना, बिल्कुल वहां से उठा के चल रहा हूँ। ये सेंटेंस आपके नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कल मैंने कुछ प्रैक्टिस सेशन में आपको कुछ सेंटेंस करवाए थे, उसी लेवल के सेंटेंस जो है वो आपके एमपीएसआई से कंप्लीट होंगे, देन एसएससी में भी आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ देखा, देखिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड सेंटेंस पर। सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है, अस प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब जो अस दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, क्या यह सही है? क्या यह सही है? नहीं है सही। अब सही क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों यह क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अब बात किस पर हो रही है? सब्जेक्टिव केस पर हो रही है। हो रही है कि नहीं? सब्जेक्टिव केस पर बात हो रही है। तो जिस तरीके से यहां पर आपने मी का सब्जेक्टिव केस आई लिया था, तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? अस का जो है सब्जेक्टिव केस वो हो जाएगा वी। तो वो ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर सही जो है सेंटेंस वो क्या होगा? बी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बी प्ले फुटबॉल, हम क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं इन द इवनिंग। कहां, कब खेलते हैं? इन द इवनिंग मीन्स टू से शाम को। ठीक है, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। समझ गए आप? देन आप बात करेंगे किस पर दोस्तों? अब बात करेंगे आप ऑब्जेक्टिव केस पर। तो यदि आपने ये देख लिया है तो एक बार नोट कर लीजिए इसे, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे किस पर? ऑब्जेक्टिव केस पर। आपको दोस्तों डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल सिमिलरली रहेगी, बस सब्जेक्टिव केस की जगह आपको ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। आपने क्या लिखा? व्हेन द प्रोनाउन is used is an objective case is used as an objective of a sentence is always in its objective case। मैंने क्या बोला था दोस्तों? आपकी जो आपकी डेफिनेशन रहेगी वो तो सेम रहेगी। आपको क्या करना है? केवल और केवल सब्जेक्ट की जगह आपको ऑब्जेक्ट ले लेना है। समझ ली आपने डेफिनेशन? आपने जब डेफिनेशन समझ ली है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बार फिर से आपको इसे समझा दूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? When the pronoun is used as an object of a sentence is always in its objective case। ठीक है, इतना आपने समझा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कहाँ? ऑब्जेक्टिव केस के कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, इतना नोट करिए आप।
मैंने यहाँ एग्जांपल लिया आपका ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, मैंने एग्जांपल क्या लिया, मी टीच दे इंग्लिश। ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने मी टीच दे इंग्लिश, समझ लिया आपने। अब आप सेंटेंस को पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, क्या पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और लग रहा है ना, लिखा है मी टीच दे इंग्लिश, ये क्या हुआ, ये तो कुछ इसका अर्थ ही नहीं निकला, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, आपको दिया गया है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है। जब आपको ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या दिया गया है, यहाँ सब्जेक्ट में दिया गया है, और जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव के केस में दिया गया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल दोनों में चेंज कर देना है। ठीक है, दोनों को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अब आप चेंज कैसे करोगे, चेंज आप ऐसे करोगे कि मैंने आपको एक जो तालिका है, एक जो चार्ट है वो पहले लिखवाया है, बनवाया है कि नहीं, उसमें आप देख लीजिएगा कि सब्जेक्टिव केस में क्या दिया गया है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या दिया गया है। तब आपको बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा कि क्यों आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो और कैसे चेंज कर रहे हो। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में आप देखिए चार्ट में क्या हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा, देखो एक बार चार्ट में, आपने चार्ट में देख लिया होगा, क्या हो गया, दे का हो जाएगा देन। अब आप बोलोगे सर यहाँ देन आखिर क्यों लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ देन क्यों लेते हैं, क्या आप दे को यहाँ नहीं फिक्स कर सकते, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, आपका जो सेंटेंस, आपकी जो ग्रामर है वो क्या बोलती है। ठीक है, रूल्स के हिसाब से आप देखोगे तो आपका जो सब्जेक्टिव केस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है जब भी आप कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ही तो लेते हैं, लेते हो कि नहीं। जब आप सब्जेक्ट को यहाँ ले रहे हो तो सब्जेक्ट है क्या, यह है, नहीं है ना। आपने क्या देखा था, यह किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, अब यह ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको सब्जेक्टिव केस में, तो मतलब सब्जेक्टिव केस में डालने के लिए आप क्या करोगे, इसका क्या कर दोगे, सब्जेक्टिव केस बनाओगे। तो इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो हो जाएगा आई। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्टिव केस, आई हो जाएगा। तो आप इसको इरेज करोगे, देन क्या डाल दोगे, यहाँ आई डाल दोगे, तब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने दे को चेंज नहीं किया है, आपको दोनों को चेंज करना था। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा दे देता, मैं यहाँ पर दे देता इस तरीके से, ठीक है, तो क्या यह सही हो जाता, क्या पूरा सेंटेंस नहीं होता ना। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या देखा, सब्जेक्टिव केस को आपने सही किया। देन अब बात करेंगे किस पर, अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस पर। ठीक है, तो दे का जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, दे का होता है दोस्तों देन, आपने ऑलरेडी देख चुके होंगे आप अपने चार्ट में। ठीक है, तो यहां पर आप किसका यूज करोगे, देन का। अब आप दोस्तों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा कि जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे और किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है प्रोनाउन का। ठीक है, आपने क्या देखा, आई टीच देम इंग्लिश, अब तो बिल्कुल अच्छे से बन गया ना पार्ट। ओके, तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए दोस्तों मैं इतना ही करूंगा आपका, क्योंकि देखिए आपने आज क्या क्या सुना, आपने आज प्रोनाउन के बारे में बिल्कुल बेसिक पार्ट पढ़ा है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है आपने, आपने पर्सन पढ़े हैं प्रोनाउन के, कितने होते हैं प्रोनाउन के, 3 पर्सन पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपने क्या पढ़ा था, आई बी एटीसी। ठीक है, सेकंड पर्सन में पढ़ा था आपने यू, थर्ड पर्सन में आपने पढ़ा ही सी इट दे। ठीक है, इतना पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, फिर मैंने उसके कुछ पार्ट बताए। तो कुछ पार्ट में आपने 2 पार्ट आज पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, सब्जेक्टिव केस पढ़े हैं और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हैं। सब्जेक्टिव केस में आपने क्या देखा था, क्या क्या आता है सब्जेक्टिव केस में, आई बी यू दे ही सी इट। ठीक है, देन उसके ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, आपको चार्ट में दिख गया होगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए मैं बस सेशन को यहीं पर खत्म करूंगा। दोस्तों बस आपसे एक बात है, जो भी आप सेशन को अच्छे से यदि देख रहे होंगे तो आप प्लीज करके लाइक कीजिएगा, कमेंट तो कीजिएगा ही। कमेंट में आप मुझे बताइए कि किस तरीके के आपको लेक्चर चाहिए और आगे किस तरीके के हम आपको प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करें, आपको दें हम लोगों को, आप कुछ हम लोगों को बताएं कि सर ऐसे बताएं, ऐसे कुछ बताएं, तब तो हम लोग कुछ कर पाए। ठीक है, अब हम लेक्चर अपलोड कर देते हैं, आप लोग देख लेते हो बस, और कुछ करते ही नहीं। तो आप प्लीज करके कमेंट कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।